अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये इवेंट तो है जो काफ़ी लेट हो चुका है, अभी पुराना हो चुका है, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि कुछ बातें आपके गोश गुजार कर दूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो हम टीवी है उनका जो 5th अवार्ड हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस गई हैं और वो आधी नंगी चली गई हैं वहाँ पर। हाँ, मेरा ख्याल या तो कपड़े की कमी थी तो उन्होंने सोचा कि ये इतने छोटे छोटे कपड़े बनवा देते हैं, तो पूरे कपड़े नहीं बनवाते। ऐसे जो इंडिया में भी जो फंक्शन होते हैं या जो अवार्ड सेरेमनीज होती हैं उसमें ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। बहुत ही जो कपड़े थे वो बहुत छोटे थे और बहुत ही गलत कपड़े पहने हुए थे। फिल्म एक्ट्रेस ने जब किसी ने कुछ तनकीद की, सोसाइटी ने तनकीद की, सोशल मीडिया पर तनकीद आई, तो उन्होंने आगे से बहुत से उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर दी। मतलब यह है कि हम ऐसी कौम है कि हर बात का हमारे पास जवाब मौजूद है। लेकिन जो मैंने खुद देख रहा हूं मैं, इमरान खान की गवर्नमेंट, मेरे ख्याल है या तो इनके बेचारे के नसीबों में लिखा है। अभी कुछ दिनों पहले इसने ये कहा था कि जो औरत का लिबास होता है वो लोगों को राग़िब करता है, इस मर्दों को, कि किसी के बारे में वो गलत फैसला करें क्योंकि वो रोबोट नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने ये कहा है, औरतों ने ये लिबास है, ये इस तरह का पहनकर वो अवार्ड सेरेमनी जो है उसमें आ गई है। ये इस तरह का लिबास मैंने कभी भी पाकिस्तान में नहीं देखा और ये मैं पहली दफा देख रहा हूं। ये क्यों, ये किस तरह होगा? तो गवर्नमेंट का है, मुझे ये नहीं पता। यानी कि ये जो उन्होंने पहना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। हालांकि चाहिए तो ये था कि उनको इसी वक्त अरेस्ट कर दिया जाता। यानी कि इसमें ये कह देना कि इसमें कोई लॉजिक है या मंतक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जिसमें ये है कि एक बहुत ही, यानी कि इस तरह का लिबास पहनना जिसमें बिल्कुल आप नंगे नजर आ रहे हो और आपका ऊपर दाढ़ जो है पूरा वो तक पूरा नंगा है। मेरा नहीं ये ख्याल ये कि हमारे जैसे माशरे में चीज जेब देता है जब आप अपने आप को मुसलमान भी कहलवाते हैं और फिर रियासत मदीना का भी नाम लेते रहते हैं। तो रियासत मदीना में इस तरह के कपड़े पहनते थे। यानी कि मैं कई दफा मैं चाहता हूं कि इमरान खान को बैसियत एक प्राइम मिनिस्टर और या एक इंसान में उसको मैं ब्लेम ना करूं, लेकिन मैं उनको ब्लेम करना शुरू कर देता हूं जब रियासत मदीना का नाम लेना शुरू कर दिया, वो भी पाकिस्तान में। हम वो कौम है जब ज़िया इलाका में छितर मारकर हमें नमाज पढ़ाने के लिए लेकर जाया करते थे। मैं उस वक्त 7वीं 8वीं जमात में पढ़ा करता था, तो मुझे याद है कि सारे जो स्कूल के बच्चे हैं नमाज पढ़ते थे, साजा नमाज पढ़ते थे। लेकिन साथ ही जब वो इस्लाम का नाम लेता था तो हम उसको गालियां निकाला करते थे लोग। अब भी लोग कहते हैं कि उसको ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए, तूल देने के लिए ये नमाज वाला, इस्लाम वाला ढोंग रचा था। हालांकि कहा यह जाता है कि वो सारे लोग कहते हैं कि वो जो ज़िया इलाका है वो बचपन से नमाजी था और पूरी फौज में वो जब तक तेरा लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ तो वो पक्का नमाजी था वो, और इस्लाम के बहुत ज्यादा करीब था, वो पक्का मुसलमान था, पक्का नमाजी था। लेकिन उसके बरक्स इमरान खान ऐसा नहीं है। हम उस ऐसे बंदे को जो पक्का नमाजी था वो अच्छे किरदार का मालिक था, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि उसका कोई किरदार बुरा था या उसने कोई करप्शन की हो। आप उनकी बेटी को जानते हैं, उनको बेटे को जानते हैं, याज़ अल्लाह को जानते हैं। अगर आप करप्शन की होती तो याज़ अल्लाह की जो हालत है ना वो आप देख सकते हैं। याज़ अल्लाह की हालत अगर देखें तो पता चलता है कि आप किसी जमाने में यानी कि ऐसा प्रेसिडेंट था कि पूरी दुनिया में उसका जो है ना डंगा बजता था। आप सोच सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि वाकई उन्होंने नहीं की, ठीक है जी। लेकिन उनके बक्स ना उनके बड़े बड़े मकान, ना उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लिनकोर के बरक्स जो इमरान खान के बहुत बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जायदादें, हॉस्पिटल, शौकत खाना में हॉस्पिटल, चैरिटी कहें या जिस तरह भी कहें उसका है, ठीक है जी। और मॉडर्न बंदा, और इसने रियासत मदीना का बजाय इसके कि फलाई रियासत फलाई मुल्क का नाम लेता, उस बंदे ने रियासत मदीना का नाम लेना शुरू कर दिया। यानी कि रियासत मदीना का नाम शुरू किया कि जहां रेपस्तान जिसको और पोर्नस्तान कंट्री कहते हैं जिसको, उसको ऐसी कंट्री जहां नंबर 1 आरामी बसते हैं। यानी कि पाकिस्तान की कंट्री को जैसे इसको कहें कि रियासत मदीना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? रियासत इनके सारे जो पाकिस्तानी है ना, इनको लितर मार मार कर इनका कचूमर निकाल देना, तो दूसरे दिन आप इनको बाहर निकालेंगे, कुत्ते के पुत्र होंगे बिल्कुल। जिनके बिल्कुल आरामी, अगर इनको 1 महीना इनकी टुइयां नंगियां करके इनके लितरोल करें इन पर, इनको इतने लितर मारे कि इनको पता ना चले कि सांस कहां से ले और गंदे नाइट्रोजन गैस कहां से छोड़े, और आप देखेंगे कि आरामी के आरामी होंगे भी, ये पक्के आराम। क्योंकि ऐसे बंदों को रियासत मदीना का नाम लेना, वो भी पाकिस्तानियों के लिए कितनी रियासत मदीना की
कितनी इंसल्ट है। यानी कि आपको शर्म आनी चाहिए इसे ऐसी बातें करने से पहले। एक पहले तो कोई बंदा अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो इनका कोई जानने वाला है, इस इमरान खान का, इस बंदे के पुत्र को समझाओ रियासत मदीना का नाम बिल्कुल ना लो। ऐसे पाकिस्तानियों के लिए जहां छोटी छोटी 2-2, 3-3 साल की बच्चियों को रेप कर दिया जाता है, मर्दों को रेप कर दिया जाता है, वहां पर लड़कों को रेप कर दिया जाता है। ऐसी रियासत को अब रियासत मदीना की रियासत कैसे बनाएंगे? जैसे रियासत मदीना का नाम लिया ना तो वो लड़कियां नंगी होकर आने लगी। तो जब आने लगी तो रियासत मदीना की फौज किधर गई जी? अब या रियासत मदीना के कानून नाफिज वाले करने वाले इदारे किधर थे? इन आराम की जो पिलियां इनको तो साइड पे रखे ना, जो नंगी होकर आ गई हैं, इनको तो अच्छा साइड पे रखे। पहला जो रियासत मदीना की पुलिस इस तरह होती है, रियासत मदीना की फौज जो इस तरह होती है। फौज कहां थी? यह पता है कि सच्ची बात है हमारी जो करता धरता है ना फौज है, पुलिस कुछ भी नहीं है, जज कुछ भी नहीं है, फौज आज चाहे तय वाला कर दे पूरे पाकिस्तान को। हमारा चाचा मामा जो है ना सारा फौजी है। तो फौज वाले कहां थे? रेंजर्स वाले कहां थे? जज किसी ने 100 नोटिस क्यों नहीं लिया कि यार ये किस तरह का हालत है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो कपड़े इस तरह के पहनकर आ गई हैं और नंगी नजर आ रही हैं। और सोशल मीडिया क्यों बताए जी? जिनके पुलिस वाले को या हम टीवी वाले हैं उनसे किसी ने नहीं पूछा, जो हम टीवी वाले हैं उनसे किसी ने नहीं पूछा कि ये जो आप करा रहे थे, ये लोग आ रहे थे, ये क्या हुआ? उसी वक्त पुलिस पहुंच जाती। साथ ही हम टीवी वालों को चित्रोड़ कर दी और साथ जो लड़कियां ने इनके पछवाड़े नंगे कर लेती। और इनको ऊपर से तो वैसे नंगी है ना, नीचे से भी पछवाड़े नंगर करके इनके चित्रोड़ मारती। तो फिर तो रियासत मदीना का बनाने के लिए रियासत मदीना की फौज, रियासत मदीना की पुलिस, रियासत मदीना के जो जजेस हैं, जुडिशरी है, वो होनी चाहिए। ये मजबूत निजाम है। ये तीनों अकाइयां जो है मिलनी चाहिए। मकाना होगी, मकाना क्या है, उनको 10 बातें पास भी नहीं होती हैं, जल्दी डिग्रियों वाले लेकर आ जाते हैं। अगर इस माशरे को ठीक कर सकते हैं वो 3 ठीक कर सकते हैं। वो ठीक है, एक फौज कर सकती है, एक पुलिस ठीक कर सकती है, एक जुडिशरी ठीक कर सकती है। ये तीनों कोई काम ना करें और हलवे और रोज कर लेट जाए और सो जाए गहरी नींद, तो माशरे में इस तरह तो होगा। तो ये इसका मतलब है कि हमने रियासत मदीना की ईंट रख दी। अब ये लड़कियां नंगी होकर वहां आ गई हैं, अब हमने पहली ईंट रख दिया, रियासत मदीना इस तरह बनेगा कि लोग नंगे नाचेंगे यहाँ पर। कोई शर्म या करो यार। पहले तो सोसाइटी को, इमरान खान को सोचो, पहले ऐसी सोसाइटी पे ऐसी बातें कौन करता है मुझे बताएं? ऐसा माशरा जिसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते और जो अब कंट्रोल हो गया है। जो सोशल मीडिया है उससे बात क्या हुई है कि सोशल मीडिया ने इनका तबाह बर्बाद कर दिया है। इस पूरा जो हमारा अज़दवाजी सिस्टम था, खानदानी सिस्टम था, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, इज्जत का सिस्टम था, रेस्पेक्ट का सिस्टम था, औरतों के लिए दहलीज पार कर नहीं करना, हमारा ये सिस्टम था कि औरत कभी भी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाएंगी। हमारा सिस्टम को कनेक्ट रहा है किसी जगह भी मुझे बताइए कि किसी जगह हमारा सिस्टम जो है, हमारा खानदानी सिस्टम हो, आइली सिस्टम हो, हमारा किसी जगह इस तरह हो कि हम कह रहे हो कि हमने कहा इस तरह, औरत ने सुन लिया हो, ये नहीं है। पूरा यानी कि पूरा सिस्टम इसने तो वो बर्बाद कर दिया है। और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं जो खुद शायद नमाज पूरी जिंदगी में ना पढ़ी हो और पूरे कलमे भी ना होते हो, पर कलमे ये भी ना पता हो कि कलमे 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। मतलब ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर जिससे पूछे ना तो वो कहे कि मतलब है मैं तो 7 ही कलमे आने, मैं 8वां को नहीं आऊंगा। तो बंदा सोचे यार मतलब 7-8 नहीं होते। जिसको 50 ये भी ना हो के दिन में नमाजें कितनी पढ़ती हैं और किस वक्त पढ़ती हैं, वो सोचे कि मुझे तो किसी ने बताया था 10 नमाज़ पढ़ते हैं रात सुबह दिन को। तो वो कहीं उठा नहीं यार 10 तो नहीं पढ़ते, खुद अंदाजा करो कितने पढ़ते हैं। अच्छा 10 नहीं पढ़ते, मेरे ख्याल 7 पढ़ते होंगे, ये भी नहीं पढ़ता, 5 पढ़ते। मतलब यह कि इस्लाम का कुछ बेसिक नॉलेज भी नहीं है। वो मदीने की रियासत बनाने चले हैं। तो जब ये मामला हुआ, नंगे होकर फिर रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, अब बच्चों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ हो रहा है, तो कोई कानून नहीं बन रहा, कुछ सजा का प्रॉपर निजाम नहीं वजह किया गया कि सजा जो अगर कोई ऐसा काम करे सीधा तीर, जी बात ही नहीं है ना, सीधा तीर रीछ। आपने रीछ का, मैं क्या कह रहा हूं, रीछ भी 2 रख सकते हैं, करें तो रीछ शेर पाल दे 5। ऐसा जो को बात करे उन शेर को, जब कोई ऐसा गलत काम करे वो 5 दिन शेरों के लिए, अब शेरों को अपने भूखे रखना है 5 दिन, ठीक है जी। 5 दिन के बाद जो बंदा गलत करे बस उस बंदे को उठाकर उस केज में डाल देना है, उस पिंजरे में डाल देना है, बस अल्लाह खैर। चला मैं आज बताता हूं, अगर आप ये माशरा ठीक ना हो तो, अगर किसी ने जिंदगी में रेप या किस तरह का सोचा, किसी बदफेली का सोचा, गलत काम का सोचा, तो मेरा नाम बदल देना,
बस आपने 5 शेर रखने हैं। अगर रीछों का भी एक 4-5 वाला रख लें तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन शेरों वाला मौजूद रहेगा। पिंजरा हो शेर हूं, 5 शेर हूं, आपने यूं करना है और 5 दिन भूखे। ठीक है, आपने यूं करना, बंदे ने जैसे गलत किया चुप कर उठा के अंदर। आपने 24 घंटे में सजा को जजा का निजाम कायम करना है, 24 घंटे में। ऐसा को काम करेगा कोई नहीं। हाँ, इसके साथ ये करना है कि जो उसके लिए दफा के लिए जो वकील आएगा, ये बहुत जरूरी है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, अहम चीज है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि जैसे ही आपको पता चले कोई गलत काम करता, बदफेली वाला, रेप वाला, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, मर्दों के साथ किसी किस्म बदफेली को करता है सिस्टम, जो वकील भी उसको प्रेजेंट करेगा और वाकई साबित हो जाएगा इस बंदे ने गलत किया था और फिर भी ये इस वकील जो है इसका दफा करना है, तो जब उस बंदे को पकड़कर, जो मुजरिम है उसको पकड़कर शेर के पिंजरे में डालना है ना, उस वकील को भी उठाकर पिंजरे में डाल देना है। ठीक है ना? तो मतलब ये कि 2 आपने काम करने हैं, एक तो मुजरिम को डालना है और एक साथ उस जो उसको वकील है जो जानबूझ कर, उसको पता है कि जिस बंदे ने गलत किया है और फिर भी वो उसको दफा कर लाए उसका, तो उसको भी उसका हाथ बैठना है, फेंकना है। और आप देखें कि और 24 घंटे के अंदर आप देखें कि माशरा शुद्धता किस तरह है। ये बहुत जरूरी है। हुकूमत को जब तक अपनी रिट जो है ना कायम नहीं करेगी, ये नहीं बताएगी कि हम इतने स्ट्रिक्ट हैं, हम कानून नाफज करते हैं और उसको लागू भी करते हैं, ये नहीं होते कि कानून कहीं बना है और आप उसको लागू नहीं कर रहे, जो उस पर अमल दरामद नहीं करा रहे। इस तरह माशरे कभी भी नहीं ठीक होते। मदीना की रियासत नंगी औरतें फिरने से नहीं होती या उनका डांस और मुजरा देखने से नहीं बनती। मदीना की रियासत बनाने के लिए और उसमें रहने के लिए आपको बहुत कुछ त्याग देना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मदीना की रियासत का नाम सिर्फ नमाजें पढ़ना नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं है, कलमे पढ़ना नहीं है, बांगे कुकड़ों की तरह देना नहीं है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको बहुत आप तैयार हो जाए कि हम मदीना की रियासत में रहेंगे जिसमें झूठ नहीं होगा, द्रोह गोई नहीं होगी, गलत काम नहीं होंगे, बदफेली नहीं होंगी, किसी को बुरा नहीं कहा जाएगा, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं जाएगा, तब मदीना की रियासत बनती है। तो आप याद रख लीजिए कि अगर आपने मदीना की रियासत बनानी है तो ये सारे माशरे को ठीक करना होगा, इंक्लूडिंग ये नंगी जो एक्ट्रेस हैं। पहले तो ये सच्ची बात है, ये जो ड्रामे जो फिल्में हैं उनको बंद करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना मदीना की रियासत बनानी है, आज ऐलान करें कि घर में जो भी औरत होगी वो दुपट्टा करेगी, कॉलेज में जाएगी दुपट्टा करेगी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हर बंदा डॉक्टर दुपट्टा करेगा। ठीक है जी? और उसके साथ साथ टीवी पे कोई आएगा, ड्रामों में आएगा, कहीं भी आएगा, जैसे जियाउल हक के जमाने में हुआ था कि आपने हर औरत जो है दुपट्टा रखेगी और हर औरत नमाज पढ़ेगी। और किसी भी ने भी औरत छोटे छोटे बाल काट कर ड्रामों में ऐसा लिया ना, इंडिया को नाजरीन को खुश करने के लिए कि इंडिया में हमारे ड्रामे मकबूल है, तो मकबूल है उसकी वजह भी है। तो अगर किया ना, उसको उल्टा लटकाया जाएगा और उसी वो जो पिंजरा नहीं 5 शेरों वाला पिंजरा, उसमें डाला जाएगा। वो 5 शेरों वाला पिंजरे को याद रख लें, कोई भी गलत काम करेगा उसमें डाला जाएगा। मदीना की रियासत भी बन जाएगी और मामला भी जो माशरा भी ठीक हो जाएगा, जहां द्रोह गोई नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी, गलत तोला नहीं जाएगा, गलत पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये नहीं है 4 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 3 लीटर डलता है, आप आध किलो चीज लेते हैं तो पाव निकलती है। ये इस तरह नहीं होगा। ये जखीरा अंदोजी, मिलावट, ये सारी जो है ना, ये रुकावट है बहुत बड़ी मदीना की रियासत बनने में। आपको ईमानदार होना पड़ता है, दयानतदार होना पड़ता है और बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर मदीना की रियासत जो है जन्म लेती है। फलाई मुल्क जो है जन्म लेता है, फलाई कंट्री जो है ना, जो जिसके लिए सब लोगों के लिए, जिसमें सब कुछ जो लोगों के लिए जॉब हो, उनके पैसे मुतय्यन हो, सोशल सिक्योरिटी का निजाम हो और जहां कोई भूखा ना मरे और जिसमें एटलीस्ट पेट जो है ना वो भर कर लोग खाना खा सकें, इसको कहते हैं मदीना की रियासत। वो इस तरह नहीं बढ़ती घर में बैठकर और खुद महलूम में रहकर, खुद महलात में रहकर। आप सोचते हैं कि हम तो खुद तो महलात में रहेंगे और लोगों को छोटी छोटी झोंपड़ियां और सराय बनाकर और रात के बसेरा करने वाले सराय बनाकर वह मदीना की रियासत बना के, नहीं, आपको वो महलात छोड़ना पड़ेंगे और तब जाकर लोग आपकी तकलीफ करेंगे, आपका साथ देंगे और तब जाकर मदीना की रियासत बनेगी।